मंत्र पुरातन विज्ञान की एक ऐसी पहेली जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान पिछले कई दशकों से समझने और सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ज्ञान और रहस्य का सागर जिसे हमारे पुरातन वैज्ञानिक यानी ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले ही दुनिया की भलाई के लिए वेदों में लिख गए थे। वेद अर्थात ज्ञान, नॉलेज। मंत्रों के इस ज्ञान का इस्तेमाल हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जागृति और सुप्रीम शक्तियों से जुड़ने के साथ साथ पैसा, प्रसिद्धि, सुख, शांति, सफलता, अच्छी सेहत, शिक्षा, अच्छे रिश्ते, दुख और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किया जाता रहा है। और मंत्र शक्ति के इसी ज्ञान की ताकत से हमारे ऋषि मुनि भौतिक इंद्रियों और मन से परे समय और स्पेस से भी आगे देखने और समझने की क्षमता रखते थे। मंत्र जो अफर्मेशंस और प्रार्थनाओं की तरह केवल कुछ अक्षरों का समूह मात्र नहीं है, ये उनसे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एडवांस और ज्यादा साइंटिफिक है। और ये बात साइंटिफिक प्रूफ के साथ इस वीडियो में साबित भी होगी। दोस्तों, वर्षों की स्टडीज के बावजूद भी आधुनिक विज्ञान इस ब्रह्मांड की जिन पहेलियों को सुलझाने में आज भी केवल शुरुआती दौर में है, उन पहेलियों को हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही सुलझा चुके थे। और उसका एक एग्जाम्पल मिलता है मैत्री उपनिषद में लिखे इस श्लोक में। द्वे ब्रह्मणि वेदित्वेतु शब्द ब्रह्म परम चयत शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। अर्थात जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वो दो तरह का है, एक है शब्द ब्रह्म और दूसरा है पर ब्रह्म या प्रकाश ब्रह्म। और यदि यूनिवर्स की फिजिकल फॉर्म को जानना है तो शब्द ब्रह्म यानी मंत्रों को मास्टर करना जरूरी है, क्योंकि शब्द ब्रह्म को मास्टर करने वाला व्यक्ति ही पर ब्रह्म यानी विजुअल फॉर्म ऑफ यूनिवर्स को जानने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। आसान भाषा में मंत्रों से पैदा होने वाली ध्वनि इस यूनिवर्स को जानने, समझने और डिकोड करने का माध्यम है, यानी इस यूनिवर्स के रहस्यों को खोलने की चाबी है ये मंत्र। हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि सारी जानकारी, सारा ज्ञान दो जगह पर स्टोर होता है। एक है हमारा इंडिविजुअल माइंड और दूसरी जगह है यूनिवर्सल माइंड, यानी वो कोर जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी स्टोर होती रहती है। और इसी कोर की बात महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी अक्सर किया करते थे। उनका कहना था कि माई ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर इन द यूनिवर्स, देयर इज अ कोर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन। निकोला टेस्ला का ऐसा विश्वास था कि इस ब्रह्मांड में कहीं कोई एक ऐसा केंद्र है जहाँ से मानव मस्तिष्क अपनी क्षमता अनुसार इंफॉर्मेशन को आकर्षित करता है। और कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले से ही ये जानते थे कि वो कोर कहाँ है और उस कोर से कैसे कनेक्ट होना है। और मंत्र वो ध्वनि है जो मानव मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन के उस केंद्र से कनेक्ट करती है। सनातन धर्म में लिखे गए वेदों के प्रत्येक छंद को मंत्र कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये रचनाएं किसी के द्वारा रची या खोजी नहीं गई, यानी मंत्र किसी के व्यक्तिगत दिमाग की उपज नहीं है। मंत्र तो इस यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद थे। ऋषि मुनियों ने अपने तप और साधना से इन मंत्रों को सुना और दृष्टा कहलाए, यानी ये मंत्र ध्वनि रूप में उन्हें सीधे ब्रह्मांड के उस कोर से प्राप्त हुए। इस साउंड को उन्होंने 14 भागों में विभाजित किया और साथ ही 57 अक्षरों की रचना की, जिसे महेश्वर सूत्र के रूप में जाना जाता है। और यही सूत्र एशिया की सबसे प्राचीन बोले जाने वाली भाषा संस्कृत का आधार भी बने। फिर इन मंत्रों को अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए 1000 से 200 ईसा पूर्व संस्कृत में लिपिबद्ध किया गया। और मंत्र शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत से ही हुई, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस त्र। यहाँ मन से मतलब है मानस यानी माइंड, और त्र से मतलब है साधन यानी टूल, अर्थात मन को एकाग्र यानी केंद्रित करने का एक साधन। और त्र शब्द का अर्थ रक्षा करना या मुक्त करना भी होता है। शास्त्रों में मंत्रों को मन को तारने वाली ध्वनि भी कहा गया है, यानी डिस्ट्रैक्शन और मन को भटकाने वाले नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाते हुए उस सुप्रीम पावर या उस कोर से कनेक्ट करने का एक साधन है ये मंत्र। दोस्तों, इन मंत्रों को संस्कृत में लिपिबद्ध जरूर किया गया, लेकिन इन मंत्रों की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंत्र जाप से लाभ पाने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना या इन मंत्रों के अर्थ को समझना जरूरी नहीं है। सही मंत्र का सही समय पर सही मुद्रा के साथ सही उच्चारण और पूरे नियम पालन के साथ यदि जाप किया जाए तो मंत्र शक्ति बिना किसी भेदभाव सभी को समान रूप से निश्चित फल प्रदान करती है। फिर भले ही आप संस्कृत के अच्छे जानकार हो या ना हो, आप उन मंत्रों के अर्थ अच्छे से समझते हो या ना समझते हो, क्योंकि अक्षरों के अर्थ निकालना तो इंसानी ब्रेन का काम है। ब्रह्मांड तो केवल एक ही भाषा समझता है और वो है वेव्स यानी वाइब्रेशंस की भाषा। प्रत्येक मंत्र की अपनी चेतना और ऊर्जा होती है, और मंत्रों की वो ऊर्जा, वो एनर्जी हमें उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती है। आइंस्टीन ने वर्षों की रिसर्च के बाद इस दुनिया को ये बताया कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ये हजारों वर्ष पहले से ही जानते थे कि इस यूनिवर्स की हर चीज
एक एनर्जी है। वे जानते थे वे लिव इन द ओशन ऑफ मोशन। मंत्रों के पवित्र उच्चारण को बार बार दोहराने से एक दिव्य ध्वनि पैदा होती है और इस साउंड से एक ऐसी रिदम बनती है जिससे वातावरण में एक खास तरह की एनर्जी, एक खास तरह की वाइब्रेशंस फैलने लगती हैं और एक ऐसा माहौल बनने लगता है कि मंत्र सुनने और बोलने वाले दोनों चेतन रूप से इस एनर्जी से जुड़ जाते हैं। यानी जहां माइंड इंटेंशन और मंत्रों की वाइब्रेशंस मर्ज हो जाती हैं, वहां एक ट्रांसफॉर्मेटिव मैजिक पैदा होने लगता है, जहां हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जागृत हो जाता है। ब्रह्मांड जहां ना कोई लॉजिक चलता है और ना ही लैंग्वेज, जहां केवल एक ही लैंग्वेज चलती है, एनर्जी और वाइब्रेशन की लैंग्वेज, जिसे आप समझ नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मोबाइल के सिग्नल को ना तो आप देख सकते हैं और ना ही उन सिग्नल्स की भाषा को आप समझ सकते हैं, लेकिन आपका मोबाइल बाइनरी कोड की उस भाषा को समझता भी है और आपको आपकी भाषा में इंफॉर्मेशन देता भी है। वैसे ही मंत्र के साउंड से जो वाइब्रेशंस पैदा होती है वो ब्रह्मांड की लैंग्वेज है और ब्रह्मांड आपको वो देता है जो आप ब्रह्मांड की लैंग्वेज में उससे मांगते हैं। यानी मंत्र उस छोटे से बीज की तरह है जिसमें पेड़ बनने की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती है और किसी भी बीज को पेड़ बनने के लिए चाहिए सही मिट्टी, सही वातावरण और निरंतर सिंचाई। साधारण भाषा में मंत्र एक क्रिप्टिक कोड की तरह है जिनका विशेष तरीके से जाप करने पर इनमें मौजूद दिव्य ऊर्जा आपकी चेतना को हायर लेवल पर ले जाती है। दोस्तों, मंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: बीज मंत्र, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। और इसी तरह जाप भी 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, उपांशु और मानसिक। मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बीज मंत्रों के साथ मुद्राओं को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे हाथों की प्रत्येक फिंगर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यानी ब्रह्मांड के किसी एक तत्व से जुड़ी है और हर मुद्रा मानव शरीर के 7 चक्रों में से किसी एक विशेष चक्र की एनर्जी को एक्टिवेट करती है। दोस्तों, मंत्रों के मैजिक को समझने और सुलझाने के लिए वैसे तो विज्ञान दशकों से अनेकों स्टडीज करता आ रहा है, लेकिन डॉक्टर हांस जेनी की एक स्टडी काफी इंटरेस्टिंग और अद्भुत थी। उनकी स्टडी को जानने से पहले आपको जानना होगा साइमेटिक्स के बारे में, क्योंकि साइमेटिक्स मॉडर्न साइंस की वो ब्रांच है जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि साइमेटिक्स मेक साउंड विजिबल। यानी साइमेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हर प्रकार के साउंड को, यानी हम जो बोलते हैं या जो साउंड हम सुनते हैं, वो साउंड दिखने में कैसा हो सकता है वो दिखाने का काम साइमेटिक्स में होता है। डॉक्टर हांस जेनी ये वो नाम है जिन्होंने साउंड की स्टडी के लिए एक ऐसा मीटर, एक ऐसा यंत्र बनाया जो साउंड को ट्रांसलेट करता था फिजिकल फॉर्म में, और इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने नाम दिया टोनोस्कोप। टोन अर्थात शब्द और साउंड को दिखाने का साधन यानी स्कोप, टोनोस्कोप यानी एक ऐसी डिवाइस जो साउंड को ट्रांसफॉर्म कर उसका विजुअल दिखाने का काम करती है। कई वर्षों की स्टडीज के बाद डॉक्टर हांस ने इस पर ये 2 बुक्स भी लिखी। डॉक्टर हांस ने अपनी एक बुक में ओम मंत्र पर किए गए एक बहुत ही अद्भुत लाइव एक्सपेरिमेंट के बारे में काफी विस्तार से लिखा। ये लाइव एक्सपेरिमेंट बहुत से बुद्धिजीवियों और कुछ वैज्ञानिकों के सामने किया गया था और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सनातन धर्म के सबसे पॉपुलर मंत्र ओम को चुना और एक ऐसे विद्वान को आमंत्रित किया जो मंत्रों का ज्ञाता हो और ओम को सही से उच्चारित कर सके। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उस विद्वान व्यक्ति ने ओम का उच्चारण करना शुरू किया तो टोनोस्कोप पर कुछ स्क्वायर्स, कुछ सर्कल्स और कुछ ट्रायंगल बनने लगे और अंत में जो इमेज उभरकर सामने आई उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण करने के दौरान टोनोस्कोप पर ये आकृति उभरकर सामने आई। स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल से बनी ये श्री यंत्र की कॉम्प्लेक्स यानी जटिल आकृति, ये थी एक बीज मंत्र ओम की पावर। ओम जिसे मंत्रों का राजा भी कहा जाता है, यहाँ तक कि मांडुक्य उपनिषद तो पूरी तरह से ओम को ही समर्पित है, जिसमें लिखा है कि ओम अविनाशी है, ओम ही ब्रह्मांड है और ओम ही भूत, भविष्य और वर्तमान भी है। जो कुछ भी था और जो कुछ भी होगा वह सब ओम है। समय की सीमा से परे जो कुछ भी अस्तित्व में हो सकता है वह भी ओम ही है। इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि ओम अपने आप में कितना कुछ समेटे है, कितना विशाल है ओम। इस ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि जो हायर कॉन्शियसनेस को जगाने का काम करती है। दोस्तों, ओम कितना पावरफुल और कितना अद्भुत है वो बताने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना होगा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं ओम पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में ओम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ओम पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट्स में 5000 ओम चाहिए। दोस्तों, अगर बीज मंत्र का एक शब्द ओम इतना शक्तिशाली है तो सोचिए कई शब्दों के साथ मिलकर बनने वाले मंत्रों की कितनी पावर होती होगी। दोस्तों, बात सनातन धर्म के मंत्रों की हो या किसी भी धर्म में मौजूद प्रार्थनाओं की, ये सब बातें व्यक्तिगत विश्वास और अनुभव की हैं।
सेंस परसेप्शन और लॉजिक पर बेस आधुनिक विज्ञान की सीमित सोच के साथ कई सीमाएं हैं। मटेरियल वर्ल्ड यानी मैटर से बने इस संसार से बाहर विज्ञान सोच ही नहीं सकता, और हमारे वेदों में दी जानकारी के अनुसार हमारी ये दुनिया इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। इस मैटर वर्ल्ड के बियॉन्ड एक आध्यात्मिक दुनिया भी है, जहाँ सिर्फ चेतना है, केवल कॉन्शियस, और उस आध्यात्मिक दुनिया से कनेक्ट होने की चाबी है मंत्र जाप। और इस वीडियो का अंत में तुलसीदास जी की लिखी इन पंक्तियों से करना चाहूंगा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए GVG के साथ जुड़े रहें। अपने सुझाव जरूर भेजते रहें और विचारों से वास्तविकता में बदलने वाले इस ज्ञान और भीतर के अद्भुत ब्रह्मांड को आइए मिलकर खोजें। धन्यवाद।